नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की नोटिफिकेशन आ चुकी है और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब ने जो डेडिकेटेड है इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए उसने अपने फॉर्म को फिल कर दिया होगा। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपनी स्ट्रेटजी को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखें और पूरे क्षमताओं के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ एग्जाम में लग जाओ। देखो, ये मायने नहीं रखता है कि तुम किस यूनिवर्सिटी से मास्टर किए, ये मायने रखता है कि तुमने कितनी डेडिकेशन लिखाई। जरूरी नहीं है कि सिर्फ जेएनयू का, डीयू का, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का बच्चा इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज क्रैक करे। आप देखते हैं बीएचयू के बच्चा भी क्रैक करता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इलाहाबाद का बच्चा करता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का बच्चा भी क्रैक करता है, पटना यूनिवर्सिटी का भी बच्चा करता है, जयपुर का भी करता है। ये सिर्फ और सिर्फ जो गेम है वो आपके डेडिकेशन और हार्ड वर्क का है। सबसे पहले अपने माइंड में ये बैठाना पड़ेगा कि ये जो सिलेबस दिया है उसको मैं पूरी तरीके से तैयार कर लूंगा। एक एक टॉपिक का मैं अपना शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे सिलेबस को कवर करते हुए मैं रिटन प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि यहां पर एमसीक्यू नेचर की एग्जाम चुकी है नहीं, तो आपका जो प्रैक्टिस होगा वो लिखने का होगा। जितना बेहतर आप लिख पाएंगे, अपने आप को जितना अच्छा एक्सप्रेस कर पाएंगे, आपकी सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी। और ये आता कैसे है, ये जो स्किल है वो सीखना पड़ता है, वो एक दिन में आप डेवलप कर ही नहीं सकते हो। इसके ऊपर आपका हार्ड वर्क चाहिए। आपको पर डे क्वेश्चंस को लिखना, फ्रेम करना, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना, कंक्लूजन लिखना और कम शब्दों में चीजों को बयां करना, ये आपको आना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो और आप कंटिन्यूअस अपना हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी दिखाते हो, तो यूपीएससी का सिंपल सा फंडा यही होता है कि हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। यूपीएससी हमेशा उस बच्चे को प्रीफर करता है जो हार्ड वर्किंग और कंसिस्टेंस हो। अगर आप यूपीएससी को टाइम दीजिएगा तो पक्का आपको यूपीएससी सेलेक्ट करेगा। यहां पर जीनियस वाला गेम नहीं है। यहां पे तुम कितने टैलेंटेड हो, कितने जीनियस हो, कितने एकेडमिकली तुम साउंड रहे हो, वही इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या जो आपका इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का सिलेबस है, क्या आप उसको अच्छे से कर रहे हो, क्या पूरे कवरेज को कर रहे हो, और साथ ही साथ क्या तुम्हारी स्ट्रेटजी बेटर है। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे स्ट्रेटजी हो जाती है। आज की वीडियो में बात करूंगा स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ सबसे बेहतर बुक लिस्ट आपके पास क्या होना चाहिए और क्या तरीका है, क्या आपका पाथ होना चाहिए जिससे आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज को क्रैक करें। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो में सीखते हैं कि सबसे बेस्ट सुटेबल स्ट्रेटजी क्या होगी इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की, सबसे बेस्ट बुक लिस्ट क्या हो सकती है और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि आप इस एग्जाम को क्रैक करो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई भी ऐसा एस्पिरेंट जो कि मास्टर है, A candidate for the Indian Economic Services must have obtained the postgraduate degree in the economics में होना चाहिए। आप मास्टर इकोनॉमिक्स में हो सकते हो, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में हो सकते हो, बिजनेस इकोनॉमिक्स में हो सकते हो या इकोनोमेट्रिक्स में हो सकते हो। किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप मास्टर हो इकोनॉमिक्स में, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स या इकोनोमेट्रिक्स में, तो तुम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपका सिंपल सा आपका कैंडिडेट का जो मिनिमम एजुकेशन है वो मास्टर है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा था वो है आपकी स्ट्रेटजी। अब स्ट्रेटजी में देखो स्कीम क्या है, कैसे एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग पैटर्न्स। ये प्लान ये है कि रिटन एग्जामिनेशन आपके होंगे 1000 मार्क्स के, और उसके बाद जो वाइवा होगा आपका वो होगा 200 मार्क्स के। तो कुल मिला के 1200 मार्क्स के ऊपर आपको जज किया जाने वाला है। इसमें कोई भी एमसीक्यू टेस्ट नहीं होगा, इसमें सीधे रिटन एग्जाम है और रिटन के बाद आपका वाइवा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाला है कि जो आपका पार्ट ए है रिटन, वो तुम्हारे ऊपर बहुत हद तक सिलेक्शन की जो आप देखते हो, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेता है आपका रिटन। जितना बेहतर तुम रिटन एग्जाम करोगे उतना ही बेटर तुम्हारे संभावनाएं हैं सिलेक्शन करने की, क्योंकि जो इंटरव्यू में देखोगे बहुत एक्सट्रीम मार्क्स नहीं मिलते, ना बहुत कम मिलते हैं ना बहुत एक्सट्रीम। तो पूरा का पूरा जो डिसाइडिंग फैक्टर आपके सिलेक्शन में वो है मेंस। अब मेंस में ही स्ट्रेटजी आपको सबसे बेहतर रखनी है। क्यों देखो, यहां पे आपके 6 पेपर हैं। पहला पेपर है जनरल इंग्लिश का जो आपके 100 मार्क्स का आएगा, 3 आवर्स का टाइम होगा। दूसरा जो पेपर है वो जनरल स्टडीज का है, वो 100 मार्क्स का है और ये भी 300 का है। मतलब चाहे इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में जाओ, चाहे स्टैटिस्टिकल इकोनॉमी में, ये तुम्हारे जनरल पेपर होते हैं। जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडी ये आपके 100 मार्क्स के होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। इसके ऊपर क्या स्ट्रेटजी है, कौन सी बुक पढ़नी है, ये भी मैं चर्चा आपसे करूंगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो इकोनॉमिक्स के 4 पेपर। कौन कौन? जनरल इकोनॉमिक्स 1, जनरल इकोनॉमिक्स 2, जनरल इकोनॉमिक्स 3 और जनरल इकोनॉमिक्स 4। अब यहां पे सबसे बड़ी बात जो मैं कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। बहुत से ऐसे एस्पिरेंट हैं जो जनरल इकोनॉमिक्स 1 में अपने टाइम को बहुत ज्यादा देते हैं। जनरल इकोनॉमिक्स 1 में पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स है और माइक्रो का सिलेबस बहुत ही लेंदी है, और साथ ही साथ इसमें स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स और मैथमेटिकल है। तो अगर तुम इस पेपर के ऊपर अपना 100% देने लगो तो कम से कम तुमको 6 से 7 महीने यही ले लेगा, क्योंकि इसमें जो सिलेबस है वो पूरे मास्टर के हैं और आपको बहुत ज्यादा इसमें स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा।
तो मुझे लगता है कि जितना तुम टाइम दे रहे हो फर्स्ट पेपर पे, अगर उतना टाइम तुम इन 3 पेपर को दे दो तो ये तीनों के तीनों कवर हो जाते हैं। मतलब अगर आपको 5 महीने में अगर ये पूरा फर्स्ट पेपर कवर कर रहे हो तो 5 ही महीना में ये चौथे, पांचवें और छठे पेपर कवर हो जाते हैं। कहने का मतलब सिंपल ये है कि आपको यहां पे बैलेंस अप्रोच बनाना है। बहुत से ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कभी भी इंडियन इकोनॉमिक को अच्छे से पढ़ते ही नहीं है। यहां पर देखो यूपीएससी ने गलत लिखा है, इंडियन इकोनॉमिक्स नहीं होगा, इंडियन इकोनॉमी होगा। और आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की एग्जाम दे रहे हैं तो यहां पे इंडियन इकोनॉमिक्स शब्द गलत लिखा है नोटिफिकेशन में, इंडियन इकोनॉमी होगा। यहां पे देखो जो जनरल इकोनॉमिक्स 2, जनरल इकोनॉमिक्स 3, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो तुम हाथ पैर धुल के सिर्फ जनरल इकोनॉमिक्स 1 पे मत लगो। तुम उसको पढ़ो, माइक्रो भी पढ़ो, मैथ भी पढ़ो, इकोनॉमिक, बट तुम 100% की केवल वही पेपर करना है क्योंकि वो टफ है, ये गलत स्टडी होगी। आपको इन पेपर पे भी बराबर फोकस ही करना है। क्यों? क्योंकि देखो इंडियन इकोनॉमी भी तुम्हारा 200 का है, तुम्हारा पब्लिक फिनांस इन्वायरमेंट भी 200 का है, तुम्हारा जो है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी 200 मार्क्स का है। तो क्या हम सिर्फ ये सही तरीका होगा कि जनरल इकोनॉमिक्स 1 पे अपने मैक्सिमम टाइम को वेस्ट करें? नहीं, मेरे हिसाब से आपको पूरा जो है फोकस सब पेपर पे बराबर दीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे 8 महीने में कवर करना है तो 2-2 महीना ही सबके ऊपर दीजिए। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पेपर के ऊपर आप 5 महीना दें और बाकी 3 पेपर के ऊपर आप सिर्फ 3 महीने, ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्वल मार्किंग है। आपको सिलेक्शन में आपको अगर आप चौथे, पांचवें, छठे पेपर के ऊपर 100% दे दोगे तब भी हो जाएगा। तो ध्यान से समझना बेटा, पहला पेपर हो जाएगा बट पूरा 100% उसको आपको देना नहीं है। तो यहां पर आइए मैं आपको बताता हूं, जब आप देखने जाओगे क्यों मैं ऐसा कह रहा था कि देखो जब हम जनरल इकोनॉमिक्स 1 की बात करते हैं तो इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और इकोनॉमेट्रिक्स है। अब पार्ट ए माइक्रो इकोनॉमिक्स को देखो और इसका सिलेबस देखो। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड में पूरा कार्डिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड डिमांड एनालिसिस, कंज्यूमर सरप्लस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, यूटिलिटी फंक्शन है, प्राइस इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट है, सलस्की का थ्योरम है। फिर देखो ये ड्यूअलिटी ऑफ इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है, एक्सपेंडिचर फंक्शन है, चॉइस अंडर रिस्क अनसर्टेनिटी है, सैंपल गेम, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कांसेप्ट ऑफ नेकिल। तो सोचो जरा पहला टॉपिक तुम्हें, अभी ये पहला है माइक्रो का। फिर देखो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, फॉर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन, कॉब डगलस, सीएस प्रोडक्शन फंक्शन, फिक्स्ड प्रोडक्शन फंक्शन, ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स, रिटर्न्स टू स्केल, रिटर्न्स टू फैक्टर। यहां देखो आप मेजर ऑफ द प्रोडक्टिव इफिशियंसी ऑफ द फर्म, द टेक्निकल एंड एलोकेटिव इफिशियंसी ऑफ पार्शियल। तो जरा देखो कितना दिया हुआ है। फिर देखो अब थ्योरी ऑफ वैल्यू है, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स है। मतलब ये 5 के 5 पूरा का पूरा मास्टर से भी ज्यादा है। थ्योरी ऑफ वैल्यू में देखो प्राइसिंग अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, पब्लिक सेक्टर प्राइसिंग, मार्जिनल कास्ट प्राइसिंग, पीक लोड प्राइसिंग। यहां जरा देखो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखो, न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर शेयर, वेलफेयर में इंटरपर्सनल कंपैरिजन। आप देखो ये पहले में हुआ सिर्फ अभी माइक्रो, बट माइक्रो के अतिरिक्त भी इस पेपर में पार्ट बी में तुम जाओगे तो यहां पे पूरा का पूरा तुम्हारा मैथमेटिकल मिलेगा और फिर स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमेट्रिक्स भी पूरा मिलेगा। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि फर्स्ट पेपर को नहीं पढ़ना है, फर्स्ट पेपर को आपको जरूर पढ़ना है। बस फर्स्ट पेपर में आपको थोड़े नंबर भी ज्यादा मिलेंगे बट आपको पूरा समय फर्स्ट पेपर के ऊपर नहीं देना है, क्योंकि अगर फर्स्ट पेपर के ऊपर आप पूरा समय देने लगेंगे तो आप देखोगे जनरल इकोनॉमिक्स 1 में तुम्हारा मैक्सिमम टाइम चला जाएगा और ये कवर नहीं होगा। इसी तरह इकोनॉमेट्रिक्स में और मेजर देखोगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर। फिर देखो इसमें नॉन लीनियर फंक्शन, लिस्ट स्क्वायर, फिर जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, पैरेटो, लॉ डिस्ट्रीब्यूशन, मेजरमेंट ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, लॉरेंज, काफी कुछ इसमें हद तक मिलेगा। अब इसमें कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी? सबसे पहले आप हॉल एंड वेरिएंट, तो बिल्कुल बेसिक बुक है, आपको जरूर माइक्रो इकोनॉमिक्स का पढ़ना चाहिए। दूसरे नंबर पे आप जो है एच एल आहूजा सर की, एस चांद की जो एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी पढ़ो और माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो आपका सॉम सीरीज है उसको जरूर पढ़िए। इसमें जो है आपके सॉल्व पेपर दिए गए हैं और ये काफी बेहतर है आपके इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज को लेके। जब मैं बात करूंगा इकोनॉमेट्रिक्स और मैथमेटिक्स के लिए तो देखो सॉम्स को आप पढ़ लो, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स 4th एडिशन ये है, काफी बेहतर इसमें क्वेश्चन मिलेंगे आपको, लगभग 900 आपको फुली सॉल्व पे प्रॉब्लम्स मिलेंगे, 20 प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोज ऑनलाइन भी इसमें अवेलेबल है। फिर देखो यहां पर आप देखते हो कि जो है अगर आप बात करता हूं तो ये बेसिक इकोनॉमेट्रिक्स जो है दामोदर गुजराती का पढ़ लो, दिस इज आल्सो द इंपॉर्टेंट इसके साथ साथ। और यहां पर आप मेहता और बंदानी पढ़ सकते हो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए। तो ये रहा तुम्हारा जनरल इकोनॉमिक्स 1। जब हम जनरल इकोनॉमिक्स 2 की तरफ जाएंगे तो देखो जो मैं बोल रहा था, जनरल इकोनॉमिक्स 2 में क्या है, इकोनॉमिक थॉट है, मर्केंटलिज्म, फिजियोक्रेट्स, क्लासिकल, मार्क्सिस्ट, न्यू क्लासिकल। सेकंड में देखोगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंटिंग के ऊपर हमेशा क्वेश्चन एक पूछता है, मेजर ऑफ नेशनल इनकम, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द मेजर ऑफ नेशनल
इनकम, द प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। फिर देखो थ्योरी ऑफ जो है आपका एम्प्लॉयमेंट आउटपुट इन्फ्लेशन फाइनेंस, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटपुट किन्सियन है, इक्विलिब्रियम एनालिसिस अंडर क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल है, किन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, पोस्ट किन्सियन आपका डेवलपमेंट है। फिर देखो इन्फ्लेशन में है आपका डिमांड पुश और कास्ट पुश है, द फिलिप्स कर्व एनालिसिस एंड पॉलिसी एप्लीकेशन। फिर देखो जो है क्लासिकल थ्योरी ऑफ मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ द मनी, फ्रीडमैन रीस्टेटमेंट है, ISLA मॉडल है। तो ये कहने का मतलब ये है कि इसमें जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो ठीक है, कर सकते हैं हम लोग और जल्दी कर सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो आपके लिए सबसे बेटर बुक है मेरे अकॉर्डिंग आपको पढ़ना चाहिए, दो किताबें मैं इसमें आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों। पहला है आप डॉन बुक, फिशर एंड स्टार, ये वाली बुक जरूर पढ़िए, मेरे हिसाब से काफी बुक अच्छी है और इसमें लिखने के लिए जो आपको शार्ट में क्रिस्प लिखना है उसमें काफी अच्छे से इसमें दिया गया है, कम दिया गया है, बहुत ही ऑथेंटिक और बेटर दिया गया है। तो आप मेरे हिसाब से जरूर पढ़िए डॉन बुक, फिशर एंड स्टार्स। दूसरा जो मेरा पसंद है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका रिचर्ड टी फ्रेयान, वन ऑफ द बेस्ट बुक है, सॉलिड बुक है, कम शब्दों में बेटर प्रेजेंटेशन कैसा है इस बुक से बेटर मुझे कोई नहीं लगता है। तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है आप थ्योरीज एंड प्रिंसिपल रिचर्ड टी फ्रेयान का पढ़ो, पियर्सन का है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है, पतली बुक है बट वन ऑफ द बेस्ट। आप देखोगे टू द पॉइंट लिखते कैसे। फिर इसी पेपर में आपको फाइनेंशियल एंड कैपिटल मार्केट आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आप देखो कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, देयर मेजरमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेट डेवलपमेंट कंट्रीज, ऑब्स्टिकल टू ग्रोथ है, आपका पॉवर्टी एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, थ्योरी ऑफ ग्रोथ है, क्लासिकल अप्रोच है, एडम स्मिथ, मार्क्स, पीटर, ये देखो रॉबिन्सन, सोलो, सब कुछ इसमें दिया है हर्समैन। सिलेबस बहुत है, मैंने सिंपल ये कहा कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले लड़ाई आपके दिमाग में चलेगी। यहां पे कहीं भी गोल आपके इंटेलिजेंट होने का नहीं है, ये कहीं भी गोल नहीं है कि आप किस यूनिवर्सिटी से हो, इंपॉर्टेंट है क्या तुम इस सिलेबस से लड़ सकते हो, क्या तुम पूरे के पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हो, क्या इन सिलेबस का जो है छोटे छोटे नोट्स बना सकते हो। लड़ाई आपके माइंड में है, अगर इस लड़ाई को आप जीत जाते हैं तो फिर रिजल्ट दुनिया बस देखनी बाकी रह जाती है। तो दोस्तों डेडिकेशन और हार्ड वर्क यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सिलेबस आप देखोगे काफी ज्यादा है। फिर देखो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में गेन फ्रॉम ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, तो आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी, इंटरनेशनल, कहने का मतलब है जो पार्ट बी है, पार्ट बी, इस पार्ट बी में आपका क्या क्या चीजें आ रहा है। पार्ट वन में आपने देखा कि उसमें पूरा का पूरा माइक्रो है, फिर मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है और इकोनोमेट्रिक्स और स्टैटिस्टिक्स है। पार्ट टू में जब जाओगे तो इकोनॉमिक थॉट है, फिर जो है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ साथ आपका फाइनेंशियल आपका सिस्टम मार्केट है, फिर देखो फाइनेंशियल के बाद इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलप है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के साथ साथ आप देखो पूरा इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का भाग, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, ये पूरा मतलब डेवलपमेंट आपका पूरा का पूरा आएगा इकोनॉमिक्स प्लस इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आएगा, थी पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स और थॉट, ये सारी चीजें आपको फाइनेंशियल, ये सारी चीजें आपकी आती है सेकंड पेपर में। अब इसके लिए जो बुक है एपी थिलवाल एक अच्छी बुक है जिसको आप कह सकते हैं। बाकी जो है इसमें जो है सबसे बेस्ट जो बुक बनाई जाएगी इंटरनेशनल की वो डोमिनिक सल्वाटोर है, नो डाउट ये सबसे बेस्ट बुक है। और यहां पर आप एपी थिलवाल को पढ़ सकते हो डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए। बाकी इसके ऊपर ढेर सारे मटेरियल आपको नेट के ऊपर मिल जाते हैं, ओरिजिनल रिसर्च पेपर मिल जाते हैं डिफरेंट ग्रोथ मॉडल्स के, तो आप वहां से भी चीजों को पढ़ सकते हो। तो ये भी है काफी मार्किंग, काफी इसमें अच्छे नंबर आते हैं। पेपर 3 और 4 अगर आप देखोगे तो आसान है कंपेरिजन टू पहले और दूसरे के, इसमें भी मार्क्स तो 200 मिलने वाले हैं, तो क्यों ना स्पेशलाइजेशन में इस चीज को ध्यान रखा है कि मैं पूरा टाइम फर्स्ट और सेकंड पेपर को ना दूं। यहां देखो बच्चे बहुत ऐसे हैं जो थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर के ऊपर बहुत कम टाइम देते हैं, ये गलत स्ट्रेटजी है। आपको भी इसमें स्पेशलाइजेशन करना चाहिए। कैसे देखो, इसमें तुम्हारा पब्लिक फाइनेंस है और इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है, थ्योरी ऑफ टैक्सेशन, ऑप्टिमल टैक्सेशन, टैक्स रिफॉर्म, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑब्जेक्टिव, फिर देखो पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, सोशल कास्ट बेनिफिट क्राइटेरिया, पब्लिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सोशल रेट डिस्काउंट, शैडो प्राइसिंग है। फिर देखो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में देखो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिव्यू प्रोसेस है आपका, यूएन मेट्रोलॉजी ऑफ द जो इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक अकाउंट है, यूजर नॉन यूजर वैल्यू है, ऑप्शन वैल्यू है। फिर देखो डिफरेंट जो है वैल्यूएशन मेथड है, स्टेटेड द रिवील्ड प्रेफरेंस मेथड है, डिजाइन ऑफ इन्वायरमेंटल पॉलिसी। तो ये देखो जो आपका थर्ड है जो 200 मार्क्स का है, इसमें पब्लिक फाइनेंस और इन्वायरमेंट आ गया, और इन्वायरमेंट के साथ साथ इसमें इंडस्ट्रियल इकोनॉमी आ गई। बस ये आपका बस सिर्फ 3 चीजें हैं और सिलेबस भी देखो कम है, तो इसके ऊपर भी दोस्तों आपको पूरा फोकस करना चाहिए। इसमें देखो पब्लिक फाइनेंस की जो बुक है रिचर्ड मस्ग्रेव एंड मस्ग्रेव, वन ऑफ द बेस्ट बुक है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। और फिर देखो आप इन्वायरमेंट के लिए कोई भी बुक लिख सकते हो, देखो ऑक्सफोर्ड का हम लोगों ने सजेस्ट किया है आपका इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्स, ये आपका जो है निक हर्ले का, जेनसन सॉर्गन का, तो दिस इज द आल्सो इंपॉर्टेंट, इसको आप पढ़ सकते हो। इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में आप आर वर्थवाल की बुक पढ़ सकते हो, अच्छी बुक है। तो ये तमाम चीजों को पढ़ सकते हो। जो इंडियन इकोनॉमी है, जो कि इंडियन इकोनॉमी होना चाहिए ना कि इकोनॉमिक्स होना चाहिए, इसमें हिस्ट्री ऑफ
डेवलपमेंट प्लानिंग है, फेडरल फाइनेंस है, बजटिंग एंड फिस्कल पॉलिसी है, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट है। इसमें आप देखो एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है, इंडियन एक्सपेरिमेंट, अर्फनाइजेशन एंड माइग्रेशन है, इंडस्ट्री है। ये जो है आपका सिलेबस। फिर देखो लेबर, फॉरेन ट्रेड, मनी एंड बैंकिंग एंड इन्फ्लेशन, ये तमाम चीजें। सिलेबस काफी बड़ा है। इंडियन इकोनॉमी के लिए जो बुक मैंने सजेस्ट किया है कि आप रमेश सिंह पढ़ सकते हो, इंडियन इकोनॉमी के लिए उमा कपिला का बुक पढ़ सकते हो, इसमें दत्त एंड सुंदरम की बुक पढ़ सकते हो, और बहुत चीजें ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है जिसको आपको पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का जो सिलेबस है उसको देख के कोई भी बच्चा एक बार डर सकता है। आपको जो मास्टर के सिलेबस है कहीं ज्यादा उससे सिलेबस आपको देखने को मिलता है। तो पूरा का पूरा ये जिगरा का जो है गेम है। यूपीएससी जब एग्जाम देगी और सबसे क्लाइमेक्स एग्जाम पे तुम जा रहे हो, इससे बेटर एग्जाम आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो ही नहीं सकता है। तो अपने क्षमताओं का यहाँ पे 100% आपको यूज करना पड़ेगा। कम देके आप अच्छा नहीं कर सकते हो। कभी भी जब बड़ा गोल अचीव करना है तो तुमको बड़ा ही करना पड़ेगा, बिग पुश करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बिग पुश, क्रिटिकल मिनिमम इफेक्ट सब लगाना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो सबसे पहले इस बात को अपने मन से निकालो, तुम किस यूनिवर्सिटी से मास्टर कर रहे हो। डज नॉट मैटर तुम किस यूनिवर्सिटी से मास्टर कर रहे हो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, चलेगा। पटना यूनिवर्सिटी से चल रहे हो, चलेगा। तुम किसी गोरखपुर यूनिवर्सिटी से चल रहे हो, चलेगा। बरेली से कर रहे हो, चलेगा। कहीं से भी कर रहे हो, झांसी से, चलेगा। तुम सतना से कर रहे हो, इंपॉर्टेंट है कि क्या तुम सिलेबस कवर कर सकते हो, क्या तुम डेडिकेशन दिखा सकते हो, क्या तुम हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो। अगर तुम हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो, डेडिकेशन दिखाने के लिए तैयार हो, और तुम रिटेन स्किल अपना जो है इंप्रूव करना चाहते हो, तो बस ये एग्जाम तुम्हारा है। तो पूरा का पूरा क्षमताओं का प्रयोग करो। भगवान ने तुमको जन्म दिया है कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए। हम क्यों ही कम सोचे, क्यों ही कम सोचे, कुछ बड़ा सोचते हैं, कुछ बड़ा सोचते हैं। दोस्तों अगर कुछ करना चाहते हैं अच्छा, कुछ करना चाहते हैं बड़ा, तो सिंपल सी बात है। साथ ही साथ देखो मैंने कुछ एसेंशियल रिसोर्सेज किए हैं। एनसीईआरटी बुक से पढ़ सकते हो, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली पढ़ सकते हो, आरबीआई के पब्लिकेशन एंड पास्ट ईयर पेपर, ये आपके लिए और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एनसीईआरटी बुक्स को जरूर पढ़ो, इससे इंडियन इकोनॉमी में तुमको काफी हेल्प मिलने वाली है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली आपको जरूर पढ़ना चाहिए। आरबीआई के डिफरेंट पब्लिकेशन पे ढेर सारे मटेरियल अवेलेबल है, और प्रीवियस ईयर्स के आपको पेपर को जरूर सॉल्व करो। तो कहने का मतलब है जो आपकी स्ट्रेटजी है वो सिंपल मैं यही बताने चाह रहा हूं कि जितने भी पेपर हैं वो आपको डराएंगे, बट आपको इन सभी पेपर में बैलेंस बनाना है। आप सिर्फ पहले और दूसरे पेपर में अटक के मत रह जाना। तीसरा और चौथा भी 2-2 नंबर का है, उसके ऊपर भी फुल प्रूफ आप तैयारी करो। अपने 60 नोट्स बनाओ, क्रिस्प नोट्स बनाओ, और लिखने की प्रैक्टिस करो। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। लिखने का प्रैक्टिस तब होगा जब रोज आप लिखोगे। ऐसा नहीं होता है कि ये एक ऐसा जो है प्रोसेस है जिसको आप एकाएक अचीव कर लोगे, सडनली नहीं होना है। इसमें एक प्रोसेस है। ये कभी भी एक टाइम पे आप आ जाएगा जब कंटिन्यूअस तुम प्रोसेस पे लाओगे, अपने लिखने की शैली में सुधार करोगे, लिखना अच्छा करोगे, आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना शुरू करोगे। तो ये एक आर्ट है जो आप डेवलप कर लेंगे 4 से 5 महीने में। तो 4 से 5 महीने कंटिन्यूअस लिखने का प्रयास करिए, फोकस करिए, और सबसे पहले अपने दिल को समझाइए कि हम ऐसा कर सकते हैं। जिस दिन तुमने समझा लिया कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो बस रिजल्ट दुनिया देखनी बाकी रह जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। आओ कुछ अच्छा करें, आओ कुछ बड़ा करें, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ।